हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा, आपसे जो रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग पर्सन रीडिंग यहाँ पे बुक करने के लिए मिल जाएगी। ओके, सो अपने पर्सन के बारे में सोचिए। चलिए देखते हैं उस व्यक्ति की आपके लिए क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है। टेन ऑफ पेंटिकल, वी हैव रिलीज, सिक्स ऑफ पेंटिकल। ओके, नाउ वी गॉट इट। रिन्यूएबल, राशि बता दूं सबसे पहले आपको और फिर सिचुएशन बताती हूँ, उसके बाद फीलिंग्स बताऊंगी, उसके बाद क्या होगा वो बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि यानी एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कर्क, मेषिंग, धनु राशि। ओके वीवर्स, तो आपके कनेक्शन में चल क्या रहा है? चल रहा था, ये चल रहा है, जैसा भी आप देख लेना, क्योंकि ये एनर्जीज में आया है तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट तो डाल रहा है। ठीक है, आपके कनेक्शन में क्या है कि यहाँ पे आपका जो पर्सन है, मे बी उसने या तो आपसे शादी का वादा किया था या शादी की हुई है, राइट, या भी आपकी वो फैमिली का पार्ट है। आप एक हो कनेक्शन में, लेकिन स्टिल इस पर्सन ने आपके होते हुए, आपके साथ में कमिटेड होते हुए इस कनेक्शन में दूसरे लोगों को इन्वॉल्वमेंट किया है। मतलब दूसरे लोगों से कहीं ना कहीं इन्होंने कनेक्शन बनाया और उस कनेक्शन को, आपके साथ में जो कनेक्शन था उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है, मतलब अपना कमिटमेंट तोड़ा है, आपका भरोसा तोड़ा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है। इस कनेक्शन को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है। इससे हुआ क्या है कि दूसरे कनेक्शन बनने से, दूसरे रिलेशनशिप बनने से, यानी कि आपका कनेक्शन इस समय ट्रबल में चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। ये सब चीज़ें आपके कनेक्शन में चल रही होंगी। दूसरा, इसी को अगर हम आगे प्रोसीड करें, आगे हम जिसमें देखें तो ऐसा नज़र आ रही है आपके साथ में, कुछ लोगों के साथ में ऑलरेडी घटना हो चुकी है, अब हुई तो है, और इससे आपका कनेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आया है। आपके मैरिड लाइफ आपकी डिस्ट्रॉय हुई है, राइट, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब ये कनेक्शन जो टावर में फंसा है, अब वो आगे बढ़ रहा है। इसमें एक डिसीजन की एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है, जो डिसीजन यहाँ पे होने जा रहा है कि इस कनेक्शन का होगा क्या, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं कि क्या ये कनेक्शन इन फ्यूचर रहेगा या नहीं रहेगा, मे बी आप ये जानना चाहते हो। दूसरा, इस पर्सन की तरफ से क्या इम्पैक्ट रहेंगे, आप ये जानना चाहते हो। इस कनेक्शन की जो एनर्जीज मिल रही है, क्या ये कनेक्शन इन फ्यूचर रिन्यू होगा, क्या आपको उस पर्सन का साथ वापस मिलेगा, क्या वो आपसे शादी करेंगे, अगर शादी करी तो निभाएंगे, क्या वो कम बैक करेंगे, ये सब चीज़ें आपके कनेक्शन में हो सकता है। आप लोग इन सब चीज़ों को लेके ही ये चीज़ें देख रहे हो। ठीक है, और यस, कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन कम बैक भी कर चुका है, यानी ये पर्सन देखो ठोकर खा के वापस आए हैं। ठीक है, लेकिन अभी वो चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आई, आप मुझे बताना कितना रेजोनेट किया है। ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपके साथ में ये सब चीज़ें हुई हैं, धोखा वगैरह हुआ है, लेकिन अब चीज़ें एक नए एस्पेक्ट की तरफ बढ़ रही हैं। ये आपके कनेक्शन की एनर्जी है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग क्या है डिवाइन एंजल। So we have Ten of Sword, we have Sun, Chariot, Page of Sword, बॉटम से आ रहा है काउंसलर। टॉरस एनर्जी इंपॉर्टेंट है, कर्क राशि इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। इसके अलावा जमुना रिवर एक्वेरियस की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं आफ्टर ब्रेकअप और सेपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिजास्टर तो हुआ है, नो डाउट, ये तो चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा भी नज़र आ रहा है कि डिजास्टर के बाद में न्यू बिगनिंग भी हो रही है आपके कनेक्शन में। अगर मैं इस एनर्जीज को देखूं तो ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति व्यूवर्स आपको लेके, इन्होंने जो आपको धोखा दिया है, आपके साथ में जो भी इन्होंने किया है इस कनेक्शन के अंदर, राइट, ये उसको लेके एक तरह के पेन में खुद आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने जैसा किसी को दिया वैसे इस व्यक्ति को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये व्यक्ति व्यूवर्स जो आपको आपकी लाइफ की हर एक उम्मीद लेके चले गए थे, ठीक है, तो वही एक उम्मीद के साथ में आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे कम बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस व्यक्ति को व्यूअर्स आपसे देख रही हूँ रियूनियन करते हुए, ठीक है। तो यस, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में वापस आएगा, ये नहीं आएगा इन फ्यूचर, या करंटली मैं इस पर विश्वास करूँ या नहीं करूँ, इसके साथ में मेरा फ्यूचर कैसा होगा, ये व्यक्ति के साथ में मतलब इस पर्सन के मन में मेरे लिए फीलिंग्स क्या है, तो फीलिंग्स की एनर्जी अगर हम यहाँ पे देखें व्यूअर्स तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि अब उनको इस कनेक्शन की वैल्यू समझ में आ रही है सबसे पहला, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने खता तो की है आपके साथ में रिलेशनशिप खराब करके, ठीक है, और ये खुद आपके बिना नहीं रह पा रहे अब, ठीक है। तो इसलिए इस व्यक्ति की व्यूवर्स यहाँ पे जो एनर्जीज है, जो फीलिंग्स हैं वो दिखाई दे रही है कि ये बोल रहे हैं कि आई गॉट माई कर्मा, मुझे मेरा कर्मा मिल चुका है, मुझे मेरी जो मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग की है, दगा दिया है, मैंने तुमसे भरोसा तुम्हारा खोया है, मैं भी अपनी लाइफ में उसका कर्मा भुगत चुका हूँ, ये भुगत चुकी हूँ, ये भुगत रही हूँ। नाउ आई गॉट माई लेसन एंड आफ्टर लर्न दिस लेसन, जो मुझे तुमसे मिला है, यूनिवर्स से मिला है, सबसे मिला है, तो एक चीज़ मैंने समझ ली कि इस कनेक्शन के अलावा या इस कनेक्शन के बाहर मेरी हैप्पीनेस है ही नहीं, ठीक है। मेरी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ही फुलफिल होती है, या दिस इज़ द बेस्ट कनेक्शन फॉर मी, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ जैसे ये इस कनेक्शन को एज अ डेस्टाइन कनेक्शन, ठीक है, अपना ट्रू कनेक्शन समझते हुए नजर आ रहे हैं। और इनको ये भी समझ में आ गया है कि अगर वो इस कनेक्शन से दूर गए जैसे उन्होंने किया है ऑलरेडी, और उसकी वजह से लाइफ कहीं ना कहीं अप एंड डाउन से बहुत ज़्यादा गुजरी है, ना ये सुकून से रह सके, ना आप सुकून से रह सके, औरों की लाइफ भी इम्पैक्ट करी इस व्यक्ति ने सिर्फ अपने एक एक्शन की वजह से। तो ये पर्सन भी यहाँ पे व्यूअर्स रियूनियन मांगते हुए नजर आ रहे हैं आपके इस कनेक्शन में, रिन्यूअल की एनर्जी में नजर आ रही है। और यस, कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है अब एक बेहतर और एक स्टेबल टाइम की तरफ या फिर स्टेबिलिटी की तरफ यहाँ पे मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये अपने इस एक्शन को रोक रहे हैं। क्या एक्शन रोक रहे हैं? फ्लैटिशियस एनर्जी और समवेयर डिफरेंट कनेक्शन, या फिर आपको इग्नोर करना, आपके साथ में रिलेशनशिप में ना रहना, या फिर आपको सही तरह से ट्रीट ना करना, तो वो चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं लेफ्ट बिहाइंड होती हुई नज़र आ रही है। और आपका जो पेन है अगर मैं बात करूँ उसकी, तो वो पेन भी यहाँ पे मुझे लेफ्ट बिहाइंड होता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज दे आर कमिंग बैक। आपके जो पर्सन है ना वो आपसे रियूनियन करने, पैचअप करने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और यस, आपके लिए मैं ये बोलूँगी आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी कोई कन्वर्सेशन होने वाली है रियूनियन को लेके, कॉम्प्रोमाइज़ को लेके। एंड गाइज वन मोर थिंग जो मुझे आपके कनेक्शन में यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप मे भी अपने पार्टनर के साथ में मैरिज में ना हो, मे बी आपका जो कनेक्शन है वो एक ऐसे पर्सन के साथ में जो ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है या तो आप मैरिड या फिर आपका पर्सन मैरिड, लेकिन एक सिंगल एक मैरिड हो सकता है। ये कुछ सिनेरियो मुझे नज़र आ रहे हैं जिसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने अपनी जो प्रायोरिटी है वो अपनी फैमिली को बनाया, वो आपको नहीं बनाया। आपके साथ में कनेक्शन तो था, पहले वो आपके साथ में कनेक्शन लेके चल रहे थे, फिर वो उनका जो ध्यान था वो या तो मैरिज की तरफ चला गया कि उनको मैरिज करनी है, मे बी आप उनको मैरिज कमिटमेंट नहीं दे सकते थे, या फिर आपके पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं दे सकते थे, या ये कनेक्शन चलाना उनके लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो रहा था, ठीक है। तो आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में दूसरे एस्पेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी और अपनी लाइफ में मूव ऑन भी किया है, आपसे दूर गए हैं और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। या तो उनकी प्रायोरिटी थी मैरिज करना, तो इन्होंने इस तरह के कनेक्शन बनाने स्टार्ट करे या इस तरह के लोगों से डील करना स्टार्ट किया जहाँ पर इनको वो मैरिज मिल सके, अगर आप उनको नहीं दे सकते थे तो, ठीक है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे और आप सिंगल थे तो मैं आपको बता दूं इन्होंने फिर अपनी मैरिज पे ध्यान दिया और आप पे ध्यान नहीं दिया, राइट। लेकिन एक तरह की इग्नोरेंस मुझे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ऑल ओवर आस्पेक्ट अगर हम देखें तो आपको वो इग्नोरेंस देखने को यहाँ पे मिली होगी जो आपके पार्टनर से आपको
नहीं चाहिए थी, आपको चाहिए था एक तरह का मतलब केयर मिले, टाइम मिले, ठीक है, आपके ऊपर वो ध्यान दे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक रियूनियन की एनर्जी आ रही है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे बैलेंस क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे दोनों एस्पेक्ट पे ये पर्सन यहाँ पे बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये ध्यान दे रहे हैं, या फिर से आपके लिए कमिंग बैक की एनर्जी है। और ऑल ओवर अगर हम एस्पेक्ट यहाँ पे देखें एनर्जीज का, आपके कनेक्शन का, तो रियूनियन के चांसेस यहाँ पे बहुत मेजरली बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो मुझे एक और मैसेज यहाँ पे मिला आप लोगों के लिए, कि अगर आपके पर्सन ने अपनी फैमिली के ही इन्फ्लुएंस में आके आपका कनेक्शन अगर डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है, फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आपको नहीं दी है, जैसे बैलेंस नहीं होना। अक्सर कहा जाता है कि रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप एक एस्पेक्ट को इग्नोर करके दूसरे एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करोगे तो चीज़ें डिसबैलेंस होंगे और ऑब्वियसली खराब ही होंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं अब ये व्यक्ति, देखो फैमिली को नहीं छोड़ेंगे, मैं ये नहीं कह रही फैमिली को छोड़ेंगे, इन केस अगर फैमिली इन्फ्लुएंस है तो 100% फैमिली साथ में रहेगी, उनके साथ में रिलेशनशिप भी रहेगा, बट आप भी रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइज मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं चीज़ों में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, एक्सेप्टेंस आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, इग्नोरेंस खत्म होती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पर डिसीजन नज़र आ रहा है कि नाउ आई एम कंसिडरिंग दिस कनेक्शन एज ए परफेक्शन में बोलूँ, या फिर कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंस में बोलूँ, तो वो चीज़ें यहाँ पे इस व्यक्ति की तरफ से हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे इन्होंने डिसीजन ये लिया है कि अब वो इस कनेक्शन को इग्नोर नहीं करेंगे, वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे, वो आपको आपका हक देंगे और आपके साथ में रिलेशनशिप बेहतर तरीके से चलाएंगे, क्योंकि पहले इन्होंने यही किया जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द एक्शन फॉर यू। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, डिवाइन एंजल प्लीज हमें बताएं। बैलेंस, यस, इसी की मैं बात कर रही थी आपसे। 9 ऑफ सोर्ड एंड द नाइट ऑफ सोर्ड, दे फेसिंग एक तरह का ये बोलूँ ट्रोमा और रिग्रेट आपके पर्सन जो यहाँ पे फेस कर रहे हैं, एंड ट्राई टू चेंज द सिचुएशन बिकॉज दे आर ऑल्सो फील वेरी गिल्टी एंड अलोननेस, यहाँ पे मैं ये बोलूँगी आइसोलेशन की एनर्जी है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये डर तो सता रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, या फिर वो आपके कनेक्शन में उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, ठीक है, और ये व्यक्ति उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज में क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, सिचुएशन बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, फीलिंग्स बदल रही हैं, एक दूसरे को लेके अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है, राइट। और दोनों जगह मैंने बोला कि भाई फैमिली रहेगी, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो अगर इनकी पेरेंटल फैमिली है या किसी और तरह की फैमिली है, या फिर आप ही इनकी फैमिली का पार्ट हो, तो दे विल ट्राई टू हैंडल ऑल ऑफ द एस्पेक्ट सो दैट कि वो इस कनेक्शन को जस्टिस दे सके, वो आपको जस्टिस दे सके। इसीलिए आपके कनेक्शन में सबसे जो यहाँ पे हम कार्ड देख रहे हैं मेजर अरकाना का, रिन्यूअल का भी आता है, ठीक है। तो यस, आपके कनेक्शन में यहाँ पे रिन्यूअल की एनर्जी है। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे मैं चैनल मैसेज लूँगी और लास्ट में एंजली गाइडेंस कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या से डील करना है। सो लेट्स सी सबसे पहले मैं आपके लिए चैनल मैसेज देखती हूँ, आपके पार्टनर की तरफ से क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं क्या है उनके चैनल मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए। आई वंडर व्हाट वुड बी लाइक टू किस यू अगेन। वाओ, दे वांट यू, इट मीन्स दे लव यू, इट वॉज गुड, इट वॉज बैड, बट इट वॉज रियल। मतलब आप दोनों के बीच में जो भी रहा है, जैसा भी रहा है कनेक्शन में, ठीक है, जिस भी तरह के इमोशंस थे दैट वॉज रियल, उसमें कोई फेक नहीं था, ठीक है। अब वो अच्छे बुरे जो भी पल थे, आपके पर्सन आपके प्यार में दोबारा पड़ रहे हैं, ठीक है, उनको आपसे बहुत अट्रैक्शन सा फील हो रहा है, एंड आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं आपको दिखाता नहीं पर मैं आपकी केयर बहुत करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। तो वो आपकी केयर कर रहे हैं, वो शो भी करेंगे आपको देखने के लिए पागल हो रहे हैं आपके पर्सन, आपसे मिलना चाहते हैं। आपके पर्सन ये मानते हैं कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं, अगर आप लोग वैसे नॉर्मल कनेक्शन में हो, मतलब शादी वगैरह नहीं हुई है, तो उनको लगता है कि यार वी आर नॉट जस्ट फ्रेंड, वी आर मोर देन दैट, आप उनसे कहीं ज़्यादा उनके लिए, ठीक है।
वी आर टू डिफरेंट टू मेक दिस वर्क। तो आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है जो कि लोगों की नज़रों में मतलब कुछ डिफरेंस क्रिएट करता है, लेकिन उनको लगता है कि फिर भी आप उनके लिए राइट पर्सन हो, राइट। सो लेट्स सी आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या आ रही है। ओके सो लेट्स सी आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस यहाँ पे क्या आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स से मेरे व्यूवर्स को बताएं इनको क्या करना चाहिए। वी हैव अ सक्सेस। ओके, फर्स्ट कार्ड ही सक्सेस का आ गया आपके लिए। एंड यस आपके कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगी, यस मिलेगा। कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, नो नीड टू वरी, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच करो, सब चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। तो यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आपने जितने एफर्ट्स लगाने थे आपने लगा लिए, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट स्टे रिलैक्स, स्टे चिल, यूनिवर्स में फेथ रखो, लाइफ में अपने आप प्रॉब्लम आपकी रिलीज हो रही है, राइट। तो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनलिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनलिंग चार्जेबल रहेगी। ओके सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।